बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो बिना समय वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले हमारी हेडलाइन, इंडिया रिपेल्स पाकिस्तान स्ट्राइक्स। भारत ने जो पाकिस्तान के हमले हैं उसको रिपेल किया। अब ये जो रिपेल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, इसीलिए हमने लगा दिया यहाँ पे एस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेडलाइन हमारी होगी। रिपेल होता क्या है? अट्रैक्ट का उल्टा। अट्रैक्ट होता है अपनी ओर आकर्षित करना, रिपेल होता है अपने से दूर फेंकना। तो यहाँ पे रिपेल का जो सेंस है वो होता है निष्फल करने से, फॉइल करने से या थ्वार्ट करने से। मैं इसके कुछ सिनोनिम यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं फॉइल करना। फॉइल मतलब होता है निष्फल करना, या फिर आप यूज कर सकते हो थ्वार्ट। ये दोनों वर्ड इसके हो गए सिनोनिम्स, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। रिपेल करना और स्ट्राइक्स हो गए हमले। तो भारत ने पाकिस्तान के हमलों को विफल किया या निष्फल किया फॉर सेकेंड डे, दूसरे दिन भी। ये थी हमारी हेडलाइन। इसके नीचे है सब हेडिंग, यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारी सब हेडिंग। इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इस न्यूज़ में कौन कौन से टॉपिक्स या सेक्शंस कवर होंगे। सबसे पहले है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट हो गया है कहाँ पर? इन सेवरल प्लेसेस, कई जगहों में। कहाँ की जगह? ऑफ J&K की, पंजाब एंड राजस्थान। तो इन एरियाज़ की जो सेवरल प्लेसेस है वहाँ पे क्या हुआ? ब्लैकआउट। एज, क्योंकि सायरन्स ब्लेयर, जो सायरन्स हैं वो बजे। ब्लेयर क्या होता है? बहुत ज़ोर के जो बजती हैं चीज़ें, सायरन के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, उसको ब्लेयर बोलते हैं। इसको आप याद कर सकते हो। एज का मतलब क्योंकि भी होता है, जब भी हो सकता है। अभी पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये सब ब्लैकआउट हो गया इन जगहों पर। अब यहाँ पे एज व्हेन का सेंस भी दे रहा है, मतलब जब सायरन्स बजे, सायरन्स ब्लेयर अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के साथ साथ। फिर यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया। फिर दूसरा सेक्शन है न्यूज़ का, पाकिस्तान शेलिंग, जो पाकिस्तान की गोलाबारी है, किल्स, इसने मार दिया। यहाँ पे किल के साथ एस लगाया। किल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ऊपर भी सायरन सब्जेक्ट है, ब्लेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पाकिस्तान शेलिंग किल्स, पाकिस्तान की गोलाबारी ने मार दिया 3 सिविलियंस, 3 नागरिकों को इन J&K में। अगेन सेमीकोलन लगाया। तो थर्ड सेक्शन ऑफ द न्यूज़, मोदी चेयर्स, मोदी ने अध्यक्षता की। अब ये वर्ड आपको याद आ रहा होगा, चेयर इज अध्यक्षता करना। यहाँ पे मोदी सब्जेक्ट, चेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लगा दिया हमने एस। मोदी ने अध्यक्षता करी किसकी? हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की, उच्च स्तरीय सुरक्षा मीटिंग की। फिर से सेमीकोलन लगा के चौथा सेक्शन है न्यूज़ का, BSF जो है किल्स, इसने मार गिराया 7 टेररिस्ट्स को, 7 आतंकवादियों को, वाइल फॉइलिंग, फॉइल करते हुए, फॉइल मतलब विफल करते हुए, किसको? एन इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को। अटेम्प्ट मतलब प्रयास, इनफिल्ट्रेशन हो गया घुसपैठ। जो घुसपैठ का मतलब किसी कंट्री में, किसी जगह में घुस जाना, तो घुसपैठ का जो प्रयास है उसको फॉइल करते हुए, ये हमारा वाइल का लेसन। तो BSF ने 7 टेररिस्ट को मार गिराया। और कहाँ पे प्रयास कर रहे थे ये? अलोंग LOC, तो LOC के पास इन जम्मू में। तो ये हमारा है सब हेडिंग। तो सब हेडिंग बताती है कि किस किस तरह का जो सेक्शन है न्यूज़ का, कौन कौन से पार्ट है, तो वो कवर होंगे। इसमें अगर वर्ड मीनिंग याद करने हैं तो आप ब्लैकआउट तो सभी अब जानते ही हैं। ब्लेयर का मतलब होता है कर्कश आवाज़, ज़ोर की आवाज़ से बजना। शेलिंग का मतलब हो गया बमबारी। सिविलियंस हो गए हमारे नागरिक। चेयर इज़ अ वर्ब जिसका मतलब है अध्यक्षता। फॉइल का मतलब हो जाता है जिसको आप बोल देंगे विफल करना या निष्फल करना या रोक देना। और इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हो गया घुसपैठ का प्रयास। तो सब हेडिंग थी, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सारी लिखी हुई है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो अब देखते हैं मेन हमारी न्यूज़। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश के रूल्स नहीं आते और वो सीधा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देता है, तो वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले हमेशा
इंग्लिश के रूल्स सारे सीखे जाते हैं। उसी के बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए। न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारी वोकैब पावर अच्छी हो। न्यूज़पेपर से आप अगर सोच रहे हैं कि नए नए रूल सीख जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में गिने चुने 5, 6, 7 रूल यूज़ होते हैं, तो उतने में काम कभी भी नहीं चलता स्पीकिंग के अंदर। तो पहले सीख लो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, जो करना है वो करो, बट पहले सीख लो। अगर मुझसे सीखना है, स्टेप बाय स्टेप सीखना है, बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक, 500 वीडियोज़ हैं जिसमें वोकैबुलरी भी गिवन है, स्पोकन इंग्लिश भी गिवन है, इंग्लिश के ऑल स्ट्रक्चर्स गिवन है। तो अगर मेरे कोर्स से सीखना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कल एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से 152 के आसपास लोगों ने आंसर दिया था। अब ज़्यादा हो गए होंगे। ये जो 152 लोग हैं जिन्होंने मतलब एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया था बेसिक लेवल का, उसमें 152 में से ना लगभग 135 लोग जो हैं इन्होंने गलत जवाब दिया। अब आप इमेजिन कर लो कि आप लोगों का लेवल क्या है, कि आप एक बेसिक सा जो स्पीकिंग में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो गलत यूज़ कर रहे हो। मतलब आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। हैरानी की बात यह 152 में से 135 और गिने चुने जो 15, 16, 17 लोग थे उनका आंसर ठीक था सिर्फ। और फिर आप सोचते हैं कि हमें इंग्लिश क्यों नहीं आ रही। आएगी कैसे जब आप बेसिक सा चीज़ नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो ये न्यूज़पेपर कहाँ समझोगे, समझे। इसीलिए आपको मैं बार बार बोलता हूँ, सीख लो एक बार। नहीं सीखोगे तो आपकी मर्जी है। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, अपनी जो मेरा ड्यूटी है एज अ टीचर कि आपको सिखाना अच्छे से, वो मैं सिखा रहा हूँ। जिसको इंटरेस्ट है सीखने में वो डेफिनेटली सीखना, बाकी आपके हाथ में। अभी वापस आते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के साथ। यहाँ पे देखिए पहला पैराग्राफ, ब्लैकआउट मेजर्स, ब्लैकआउट के जो उपाय हैं, वर पुट इन प्लेस, वो लागू किए गए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पुट इन प्लेस एक वर्ब का काम कर रही है, इसका मतलब होता है लागू करना। ब्लैकआउट के जो उपाय हैं कि जब ब्लैकआउट हो जाता है तो उस टाइम क्या क्या करना चाहिए, तो वो मेजर्स, तो उनको लागू किया गया इन सेवरल पार्ट्स, कुछ हिस्सों में, किसके, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, पंजाब के एंड राजस्थान के, ऑन फ्राइडे को, एज क्योंकि, पाकिस्तान कंटिन्यूड क्योंकि पाकिस्तान ने जारी रखा, टू वॉयलेट उल्लंघन करना, किसका, इंडियन एयर स्पेस का। इसीलिए जो ब्लैकआउट के जो मेजर्स हैं, उपाय हैं, उनको लागू किया गया कई हिस्सों में, जम्मू कश्मीर के, पंजाब के और राजस्थान के, फ्राइडे को। और ये उल्लंघन जो है फॉर द सेकेंड कंजिक्यूटिव डे, लगातार दूसरे दिन किया इन्होंने, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो यहाँ पे आप वर्ड याद करेंगे, पहला ब्लैकआउट मेजर्स, ब्लैकआउट के उपाय, कंजिक्यूटिव इज लगातार, काम करेगा एडजेक्टिव का। देन हमारी वर्ब है वॉयलेट करना, उल्लंघन करना, यानी कि ब्रेक करना, तोड़ना। कंटिन्यू इज जारी रखना, एज यहाँ पे काम करेगा क्योंकि का। नाउ सेकेंड सेंटेंस, सायरन्स ब्लेयर्ड, सायरन्स जो हैं वो बजे, एंड और एरियाज जो हैं ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारे, वहाँ के जो एरियाज हैं, वेंट डार्क, वहाँ पे अंधेरा छा गया। गो डार्क इज अंधेरा हो जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, ऐसे ब्लेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस, और ऊपर क्या था, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो सायरन्स बजे और वेस्टर्न बॉर्डर के जो एरियाज हैं वहाँ पे अंधेरा हो गया, एज क्योंकि, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये जो है यूज्ड, क्योंकि इन्होंने यूज़ किया, भारतीय सशस्त्र बलों ने यूज़ किया एयर डिफेंस मैकेनिज्म को। क्यों किया इसको यूज़, थ्वार्ट करने के लिए, विफल करने के लिए, निष्फल करने के लिए, फॉइल करने के लिए, रिपेल करने के लिए, किसको, आर्म्ड ड्रोन्स को, मतलब सशस्त्र ड्रोन को। ड्रोन तो आप जानते हो, अभी इसके साथ लगा दिया आर्म्ड। आर्म्ड का मतलब है जिस पर हथियार हो, आर्म्ड, ठीक है। तो ऐसे ही ये वर्ड बना हुआ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, भारतीय आर्म्ड मतलब जिनके पास हथियार हैं, वो वाली फोर्सेस। ऐसे ही आर्म्ड ड्रोन्स हो गए सशस्त्र ड्रोन्स, तो उनको थ्वार्ट करने के लिए। और किसको थ्वार्ट करने के लिए, मिसाइल अटैक्स को फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से। तो अब पूरी हिंदी निकाल लो कि सायरन बजे और वेस्टर्न बॉर्डर के एरियाज जो हैं वो
डार्क हो गए, अंधेरा हो गया वहाँ पे, क्योंकि इंडियन आर्मी फोर्सेस ने यूज़ किया एयर डिफेंस मैकेनिज्म को आर्म्ड ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स जो पाकिस्तान की तरफ से उनको थ्वाट करने के लिए, निष्फल करने के लिए। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, थ्वाट कई बार बता दिया, फॉइल करना, निष्फल करना, विफल करना। गो डार्क इज अंधेरा हो जाना, ब्लेयर बजना सायरन्स का, बहुत कर्कश आवाज़ में, बहुत ज़ोर की आवाज़ में। और ऊपर एक वर्ड था पुट इन प्लेस इज लागू करना। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। एंड गाइज फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, ये जितने वर्ड मीनिंग आप देख रहे हैं इनको मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी ऐड करके अपने कोर्स के अंदर ऐड कर दिया है। उसके अंदर 625 से ज़्यादा वोकैब कवर हो चुकी हैं, आपने पिछली वीडियोस में देखा ही था। तो आज पीडीएफ मेरे पास नहीं है फ़िलहाल, राइट। तो आप सीधा कोर्स के अंदर से ये सारे वर्ड रेफ़र करना, 5-5 एग्जाम्पल है विद सिनोनिम्स। नेक्स्ट, ड्रोन्स वर साइटेड, इनको देखा गया। ऑब्जेक्ट, साइटेड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। कहाँ पे देखा गया? एट 26 लोकेशंस, 26 जगहों पर। रेंजिंग, जिनकी रेंज कहाँ पर है, मतलब रेंज बता रहे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक? बारामूला इन जम्मू कश्मीर, यहाँ से लेकर कहाँ तक? टू बुर्ज इन गुजरात। तो यहाँ तक 26 लोकेशन पे मतलब ड्रोन्स को देखा गया। द इंडियन आर्मी सेड, भारतीय आर्मी ने कहा। अब ये जो ड्रोन्स हैं इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे लिख दिया कि भाई कौन से ड्रोन्स हैं, इंक्लूडिंग। अब ड्रोन्स तो हैं लेकिन इनमें ये भी इंक्लूड है। कौन से ड्रोन्स? सस्पेक्टेड आर्म्ड वंस। सस्पेक्टेड मतलब हो गया संदिग्ध, जिन पर शक हो। आर्म्ड मतलब सशस्त्र, वंस का मतलब ड्रोन से है। मतलब ड्रोन तो है, मान लो 100 ड्रोन्स हैं, उन 100 में से कुछ ना कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें कुछ ना कुछ हथियार लगे होंगे, तो उन्हीं को बोला जा रहा है आर्म्ड वंस। सस्पेक्टेड हो गया संदिग्ध, जिन पर शक है। तो ड्रोन्स जिनमें कुछ संदिग्ध सशस्त्र ड्रोन्स भी हैं, तो उनको देखा गया 26 लोकेशन पे, जिनकी रेंज है बारामूला जम्मू और बुर्ज गुजरात तक, इंडियन आर्मी ने कहा। वर्ड मीनिंग याद करें, सस्पेक्टेड संदिग्ध, साइट इज देखना, और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अभी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। यहाँ लिखा है सिटीजन्स, नागरिक जो हैं, स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज, खास तौर पर जो बॉर्डर एरियाज में है। वर एडवाइज्ड, तो इनको एडवाइस दी गई, सलाह दी गई। सिटीजन्स ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज वर, एडवाइज्ड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नागरिकों को स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज में, उनको एडवाइस दी गई टू रिमेन इंडोर्स, कि वो घरों के अंदर रहें। लिमिट अननेसेसरी मूवमेंट, और जो अनावश्यक जो गतिविधि है तो उसको लिमिट करें, उसको सीमित करें। एंड और स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्टली फॉलो करें, किसको? सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को। कौन सी इंस्ट्रक्शंस? इशूड, जो जारी की गई, बाय लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस। एक बार हिंदी द्वारा बोल देता हूँ। नागरिक जो हैं खास तौर पर बॉर्डर एरियाज में, उनको सलाह दी गई घरों में रहने के लिए और सीमित करने के लिए अपनी अनावश्यक गतिविधि को, और स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को जो जारी किए गए लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, स्पेशली खास तौर पर, एडवाइस करना ये आप जानते हैं, सलाह देना। फिर ये हमारी वर्ब है लिमिट, सीमित करना। रिमेन मतलब रहना, अगेन ये वर्ब है। देन फॉलो, अनुकरण करना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, सिटीजन्स वर एडवाइज्ड। इसके बाद जो आगे लिखा है ये सारे के सारे अदर वर्ड्स हैं। अदर वर्ड्स में वर्ब आ रही है रिमेन, कोमा डाल के एक और वर्ब आ रही है लिमिट। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिमिट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब अदर वर्ड में वर्ब आती है तो उसकी हिंदी हम निकालते हैं के लिए, टू रिमेन, घर में रहने के लिए। ठीक है, टू रिमेन इंडोर्स। ऐसे ही सीमित करने के लिए लिमिट, अदर वर्ड में आ रहा है तो के लिए। अननेसेसरी हो गया अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत नहीं है। मूवमेंट हो गया आवाजाही या गतिविधि, हलचल। तो एंड से फिर सेंटेंस जोड़ा, फिर एक और वर्ब लगा दी, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंस्ट्रक्शंस कौन सी? अब यहाँ पे हम लगा सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन, दैट वर इशूड या विच वर इशूड। विच वर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया कौन सी इंस्ट्रक्शन? जो इशू की गई, जारी की गई बाय लोकल अथॉरिटीज़। तो ऐसे है ये ट्रांसलेशन। इसके बाद देखिए यहाँ पे लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमास, ऑफिशियल सेड,
एक जो अधिकारी है उसने कहा, क्या बोला, वाइल, हालांकि। वाइल के दो मतलब होते हैं, एक हालांकि और एक जबकि। वाइल के साथ एक सेंटेंस हम बनाते हैं, फिर कोमा डाल के दूसरा सेंटेंस हम बोलते हैं कि एक तरफ तो ऐसा है और दूसरी तरफ वैसा है। तो वाइल देयर इज़ नो नीड फॉर पैनिक, कि भाई हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो, फिर भी कह रहे हैं हाइटन्ड विजिलेंस। विजिलेंस मतलब होता है सतर्कता, जिसमें आप एकदम से अलर्ट रहते हैं, अलर्टनेस बोल सकते हो। तो ये जो विजिलेंस है नाउन का काम करेगा, और इसके साथ लगा हाइटन्ड। हाइटन्ड मतलब जो बड़ा हुआ है, तो ऐसी सतर्कता जो मतलब काफ़ी बड़ी हुई है, तो वो सतर्कता। और जो प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन मतलब हो गया सावधानी या एहतियात, तो ये आर असेंशियल, ये आवश्यक हैं, ठीक है। तो जबकि या हालांकि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हाइटन्ड जो सतर्कता है या जो सावधानियाँ हैं वो ज़रूरी हैं। तो ये कहा ऑफिशियल ने। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, पहला है विजिलेंस, इट मीन्स सतर्कता, नाउन का काम करेगा। प्रिकॉशन इज एहतियात या सावधानी। हाइटन्ड मतलब बढ़ा हुआ जो काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। पैनिक मतलब तो आप जानते ही हो, अचानक से जो हड़बड़ी हो जाती है उसको बोल देते हैं पैनिक। जैसे लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, अगर कोई भी बॉम्ब थ्रेट हो तो बोलते हैं कि भी पैनिक में मत आओ। फिर अननेसेसरी हो गया, अनावश्यक। मूवमेंट इज गतिविधि। असेंशियल हो गया, आवश्यक। इसके बाद है नेक्स्ट, जे के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो हैं ऑन फ्राइडे इवनिंग को अर्ज्ड, तो इन्होंने आग्रह किया, विनती की, निवेदन किया। ये सारा सब्जेक्ट है। अर्ज इज वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। आग्रह किया लोगों से ऑफ जम्मू, जम्मू के। क्या आग्रह किया, टू स्टे ऑफ द स्ट्रीट्स, कि गलियों से दूर रहें, एंड स्टे एट होम, और घरों में रुकें या घरों में ठहरें। एज, क्योंकि, ब्लास्ट्स एकोड इन द सिटी, क्योंकि जो ब्लास्ट है वो गूंजे हैं सिटी में, इसीलिए इन्होंने इनसे अर्ज किया, रिक्वेस्ट करी। तो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने फ्राइडे इवनिंग को आग्रह किया जम्मू के लोगों से कि वो गलियों से दूर रहें और घरों में ठहरें, क्योंकि जो ब्लास्ट हैं वो गूंजे हैं शहर में। द चीफ मिनिस्टर सैड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, देयर वर इंटरमिटेंट साउंड्स ऑफ ब्लास्ट। कह रहे हैं कि जो ये इंटरमिटेंट साउंड्स हैं ब्लास्ट की, तो ये थी प्रोबेबली हैवी आर्टिलरी। अब आप मेरे को इसका मतलब आप मुझे बताएंगे आर्टिलरी क्या होता है कमेंट सेक्शन में। दूसरा, इंटरमिटेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। साउंड तो आप जान गए हो, ब्लास्ट की जो आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ तो चलो नाउन हो गया। इंटरमिटेंट क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और इसका मतलब होता है रुक रुक कर, लगातार होता है। लगातार आप बोल सकते हो, निरंतर बोल सकते हो, लेकिन रुक रुक के। जैसे लगातार तो हो रहा है 1 घंटे से, लेकिन बीच बीच में गैप आ रहा है, उस टाइम हम यूज़ करते हैं इंटरमिटेंट। जैसे हमने एक उसमें सेंटेंस किया था, इट इज़ रेनिंग इंटरमिटेंटली, कि रुक रुक कर बरसात हो रही है। तो रुक रुक कर का क्या मतलब हुआ कि हो तो लगातार रही है, लेकिन बीच बीच में गैप भी आ रहे हैं, तो उसी तरह से इंटरमिटेंट साउंड्स ऑफ ब्लास्ट। और यहाँ पे प्रोबेबली मतलब शायद हो गया। वैसे तो देखो नाम से भी आपको आर्टिलरी का मतलब समझ में आ रहा होगा, इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से भी, बट आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ऊपर वर्ड आया अर्ज करना, आग्रह करना। एको मतलब गूंजना, और इसमें और वर्ड मीनिंग मुश्किल नहीं है, एक ये याद कर सकते हो, स्टे ऑफ द स्ट्रीट्स, गलियों से दूर रहना। यहाँ पे स्ट्रीट्स का मतलब केवल स्ट्रीट से नहीं है, सड़क वगैरह से भी है। इसके बाद है नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, घुसपैठ का प्रयास। ऑन थर्सडे को हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स, सैकड़ों ड्रोन्स जो हैं, वर शॉट डाउन, उनको मारकर गिरा दिया गया। ये हो गया हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स ऑब्जेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे शूट डाउन होता है गोली मार के या किसी भी तरह से गिरा देना, उसका थर्ड फॉर्म हो गया हमारा शॉट। अब यहाँ पे जो ड्रोन्स हैं इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमने लगा दिया दैट रिलेटिव प्रोनाउन। स्वाम एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है इकट्ठा हो जाना या एक साथ, ठीक है, इकट्ठा हो जाना। अब कह रहे हैं जो हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स हैं, सैकड़ों ड्रोन्स, दैट स्वाम्ड, जो अचानक से इकट्ठा हो गया, अचानक से सामने आ गए, इंडियन स्काइज में, वर शॉट डाउन, उनको गोली मार के गिरा दिया गया।
गोली नहीं है अकेला, आप मिसाइल से भी, किसी भी चीज़ से, वो मतलब है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। स्वाम्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे आपने, एक मैं आपको कलेक्टिव नाउन बताता हूँ, स्वाम ऑफ बीज, बीज लिखा हुआ है, फिर मैंने लिख दिया स्वाम ऑफ बीज, तो इसका मतलब होता है जो मधुमक्खी हैं उनका ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्वाम ऑफ बीज। अब ये स्वाम क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो इकट्ठे हैं बहुत सारे झुंड में, तो उसी तरह से यहाँ पर भी यूज़ किया गया है स्वाम्ड। आगे लिखा है एंड लेट इन द इवनिंग, और शाम को देर में द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है फोइल्ड, तो इस BSF ने निष्फल किया है एन इनफिल्ट्रेशन अटैम्प्ट को, घुसपैठ के प्रयास को बॉर्डर के साथ, इन द सांबा सेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू के सांबा सेक्टर में। कॉमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं इससे हुआ क्या, किलिंग जिसमें मर गए एट लीस्ट कम से कम 7 टेररिस्ट, 7 आतंकवादी, एन ऑफिशियल साइड, एक अधिकारी ने बताया या एक अधिकारी ने कहा। अब आप करेंगे वर्ड मीनिंग याद। स्वाम इज इकट्ठा होना, शूट डाउन गोली मार के गिराना, इनफिल्ट्रेशन घुसपैठ, अटेम्प्ट इज प्रयास, फिर आ रहा है एट लीस्ट कम से कम, टेररिस्ट आतंकवादी। रिजल्ट बताने के लिए हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ऐड करते हैं ING, हिंदी निकालते हैं पास्ट में। नाउ नेक्स्ट, 1 वुमेन एंड 2 स्टूडेंट्स वर किल्ड, एक औरत और 2 विद्यार्थी मारे गए। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, कहाँ पे मारे गए, जम्मू कश्मीर में। एज क्योंकि, पाकिस्तान रेजोर्टेड टू, क्योंकि पाकिस्तान ने सहारा लिया। ये हमारा रेजोर्ट टू का जो हमने वर्ड मीनिंग किया था हैड टू और विल हैव टू या हैज़ टू हैव टू के चैप्टर में 3-4 बार यूज़ किया था हमने इसका। इसका मतलब होता है सहारा लेना, क्योंकि पाकिस्तान ने सहारा लिया किसका, हैवी कैलिबर मोर्टार शेलिंग का। शेलिंग क्या हो गया, गोलाबारी। मोर्टार क्या होता है, ये एक तरह की तोप होती है छोटी छोटी, आप इमेज देखना गूगल में आपको पता चल जाएगा। और हैवी कैलिबर मतलब जिससे नुकसान ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हैवी कैलिबर, छोटी तोप की गोलाबारी। तो पाकिस्तान ने सहारा लिया हैवी कैलिबर मोर्टार शेलिंग का इन विलेजेस, गांव में, अलोंग द LOC के साथ, ऑन थर्सडे नाइट को एंड फ्राइडे मॉर्निंग को। अब यहाँ पर आप याद करेंगे वर्ड मीनिंग, एक हो गया रेजोर्ट टू, सहारा लेना, दूसरा मोर्टार, ये याद करने की जरूरत नहीं है वैसे, नॉर्मल आप इमेज देखना गूगल में, समझ में आएगा ये किसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार कंधों पे रख के चलाते हैं वो तोफसी, या नीचे ग्राउंड में रख के, तो इससे नुकसान बहुत होता है, इसलिए हैवी इसके लिए यूज़ किया गया हैवी कैलिबर। शेलिंग मतलब बमबारी, और इसमें मुश्किल वाक्य कुछ नहीं है। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस। एज यहाँ पे है क्योंकि। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड, प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता की, कंडक्ट किया, ठीक है, किसको, और हाई लेवल मीटिंग को, कहाँ पर, एट हिज रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर, ऑन फ्राइडे को। फिर बता रहे हैं अटेंडेड। अब यहाँ पे मैं लिख सकता था विच वॉज अटेंडेड, जिसको अटेंड किया गया। अब ये विच जो मैंने यूज़ किया, ये यूज़ किया गया है इस मीटिंग के लिए, सो विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो वॉज यूज़ कर दिया क्योंकि सिंगुलर है। फिर हमने लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल। एडवांस्ड में सीधा हटा दिया विच वॉज को, सीधा लिख दिया भी कौन सी मीटिंग, जो अटेंड की गई बाय, किसके द्वारा, ये सारे लोग, ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पढ़ लेना, तो इनके द्वारा अटेंड की गई। इसके बाद नेक्स्ट, एन आर्म्ड ड्रोन, एक सशस्त्र ड्रोन जो है, टारगेटेड, इसने निशाना बनाया, किसको, और सिविलियन एरिया को। सिविलियन एरिया मतलब नागरिकों का एरिया जहाँ पे आम लोग रहते हैं, तो उसको टारगेट बनाया फिरोजपुर में। कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, रिजल्टिंग इन मतलब जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सेवरल जो सीवियर इंजरीज हैं, सीवियर मतलब हो जाता है गंभीर, इंजरीज मतलब चोट, तो रिजल्टिंग इन सीवियर इंजरीज तो मतलब गंभीर चोटें लगी है किसको, टू मेंबर्स ऑफ अ लोकल फैमिली, एक स्थानीय परिवार के जो मेंबर्स हैं उनको क्या है, गंभीर चोटें लगी है, तो ये इसका रिजल्ट हुआ इस टारगेट का।
अ सोर्स सेड, एक सोर्स ने कहा, मतलब एक सूत्र ने कहा या सूत्र ने बताया। एडिंग दैट, ये भी बताया कि या ये भी कहा कि द इंजर्ड हैव बीन प्रोवाइडेड, ये जो इंजर्ड है इनको उपलब्ध करवाया गया है। यहाँ पे इंजर्ड मतलब चोटिल, जिनको चोट लगी है। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव बीन लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो क्या उपलब्ध कराया गया है? मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल सहायता, असिस्टेंस होता है सहायता, हेल्प। एंड और द एरिया, और ये जो एरिया है हैज़ बिन सैनिटाइज्ड, और इस एरिया को सैनिटाइज किया गया है। सैनिटाइज का यहाँ पर मतलब है छानबीन करने से, बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, इन फोर्सेस के द्वारा। अब यहाँ पे करो वर्ड याद। एक हो गया टारगेट करना, निशाना बनाना, सिविलियन एरिया जहाँ पे आम लोग रहते हैं, सीवियर हो गया गंभीर, इंजरीज होगी चोट, लोकल फैमिली स्थानीय परिवार, देन इंजर्ड यानी कि चोटिल जिनको चोट लगी हुई है, प्रोवाइड इज उपलब्ध कराना, असिस्टेंस इज सहायता, सैनिटाइज वैसे तो आप जानते होंगे कोरोना के टाइम में सैनिटाइज किसको बोला था। यहाँ पे सैनिटाइज का मतलब छानबीन करने से है कि भाई और कहीं पे तो नहीं ऐसा कि ड्रोन्स वगैरह पड़े हुए हैं, मिसाइल्स पड़ी हों। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, अ सडन पावर आउटरेज, अचानक से बंद हो जाना किसी भी चीज़ का। जैसे यहाँ पे बिजली की बात हो रही है तो हमने लिख दिया पावर आउटेज। अगर इंटरनेट अचानक से बंद हो जाए सारी जगह का तो हम बोलेंगे इंटरनेट आउटेज। अगर पानी रुक जाए सारी जगह का हम बोलेंगे वाटर आउटेज। तो ये सडन है, अचानक। तो ये जो अचानक से बिजली का जो चले जाना है, पावर कट, हैड प्लंज्ड, इसने गिरा दिया। प्लंज होता है डुबकी मारना, तो इसने डुबकी दिला दी किसको? जम्मू सिटी को। किस में? इनटू डार्कनेस, अंधेरे में। अब इसका सीधा मतलब ये है, अब ये नहीं कहेंगे भी इसने डुबकी पकड़ा जम्मू को और डुबकी दिला दी अंधकार में। इन शॉर्ट सेंस से आप पहचान लो कि ये जो पावर आउटेज हुआ इसने पूरे जम्मू सिटी को अंधकार में बदल दिया, या वहाँ पे अंधेरा अंधेरा कर दिया। टेंस अगर देखोगे, प्लंज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। तो इसने पूरा जो जम्मू सिटी है उसको अंधेरे में डुबा दिया। फॉलोइंग टू लाउड एक्सप्लोजन्स, दो जोरदार धमाकों के बाद। फॉलोइंग इज बाद में, लाउड मतलब जोरदार, एक्सप्लोजन्स मतलब धमाके। ऑन फ्राइडे नाइट को, अब कोमा डाल के ये धमाकों के बारे में बता रहे हैं कि लाइकली मतलब संभवतः, मतलब संभावना है। ये धमाके किससे थे? फ्रॉम द इंटरसेप्शन, मतलब रोकने से थे, ये जो रोका जा रहा था अटैक्स को। तो यहाँ इंटरसेप्शन मतलब है रोकने से। किसको रोका जा रहा था? इंटरसेप्शन ऑफ इंट्रूडिंग ड्रोन्स। इंट्रूडिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, ड्रोन्स यहाँ पे नाउन है, और इंट्रूडिंग का मतलब होता है घुसपैठ करने वाले। तो घुसपैठ करने वाले ड्रोन्स का जो इंटरसेप्शन है, उसको जो रोका जाना है, तो उससे संभावना है कि ये लाउड एक्सप्लोजन्स था। ठीक है, आगे लिखा है इमीडिएटली आफ्टर, कह रहे हैं उसके तुरंत बाद। सायरन्स एकोड, सायरन्स जो है वो गूंज उठे थ्रू आउट द सिटी, पूरे शहर में। कोमा डाल के रिजल्ट बता रहे हैं। अलर्टिंग, जिसने सतर्क कर दिया, अलर्ट कर दिया। रेजिडेंट्स को, निवासियों को, किस चीज़ के लिए? टू सीक शेल्टर, आश्रय खोजने के लिए, आश्रय लेने के लिए। तो सीक शेल्टर होता है आश्रय लेना, और शेल्टर का मतलब सीधा सा होता है सर के ऊपर छत। अब पूरा मतलब समझ लीजिए, ये जो अचानक से पावर आउटेज था इसने पूरी जम्मू सिटी को अंधकार में डुबो दिया। दो ज़ोरदार धमाकों के बाद फ्राइडे नाइट को संभावना है कि ये जो एक्सप्लोजन थे क्यों थे? जो घुसपैठ करने वाले ड्रोन्स थे उनको रोकने से था ये एक्सप्लोजन्स। और उसके तुरंत बाद क्या हुआ? सायरन्स गूंज उठे पूरे सिटी में, जिसने अलर्ट किया निवासियों को आश्रय लेने के लिए। वर्ड मीनिंग याद करेंगे। आउटेज, पावर आउटेज, वाटर आउटेज, इंटरनेट तो मतलब हो गया अचानक से बंद हो जाना एक ही बार में। प्लंज मतलब डाइव करना, जैसे प्लंज इनटू रिवर, नदी में छलांग मारना। फॉलोइंग मतलब के बाद। लाउड इज जोरदार, एक्सप्लोजन्स हो गए धमाके। लाइकली, हमारा लाइकली का लेसन है, संभावना होना। इंटरसेप्शन मतलब यहाँ पे रोकने से है। इंट्रूडिंग एडजेक्टिव है, घुसपैठ करने वाला, ड्रोन्स आप जानते हैं। और एको इज गूंज उठना, थ्रू आउट द सिटी,
पूरे शहर में, रेजिडेंट्स निवासी, अलर्ट करना किसी को सतर्क करना, और सीक इज मांगना खोजना, शेल्टर मतलब आश्रय। फिर क्या हुआ, एरियल ऑब्जेक्ट्स मतलब हवाई जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं हवा में, हैड अटेम्प्टेड तो इन्होंने प्रयास किया था, ये जो हवा में ऑब्जेक्ट्स हैं इन्होंने प्रयास किया था, टू स्ट्राइक हमला करने का, किस चीज़ पर, स्ट्रेटेजिक जम्मू एयरपोर्ट पर, एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज और उसके आसपास के एरियाज़ को। तो एरियल ऑब्जेक्ट्स ने स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक जम्मू एयरपोर्ट और उसके आसपास के एरियाज़ को या उस पर हमला करने के लिए प्रयास किया था। अब ये जो एरिया की बात हो रही है जिन जम्मू एयरपोर्ट वगैरह की, तो इनके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाना है, तो लगा दिया विच रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच हाउस मतलब जो हाउस है, जो स्थान है, किसका, आर्मी का, एयरफोर्स का एंड पैरामिलिट्री इंस्टॉलेशंस का। इंस्टॉलेशंस को आप बोल सकते हैं प्रतिष्ठा बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सिंपल भाषा में कहो तो कार्यालय बोल सकते हो, ऑफिस बोल सकते हो, या संगठन बोल सकते हो। ठीक है, तो कार्यालय से याद रहेगा आपको, ऑफिस बोल सकते हो सिंपल भाषा में। तो जो आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री का ऑफिस है, विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह। हाउस यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एरियाज ज़्यादा हैं इसलिए विच यहाँ पे प्लूरल है, और हाउस वर्ब है इसलिए हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया। वर्ड मीनिंग याद करेंगे, एरियल ऑब्जेक्ट्स हवाई वस्तुएं, हवा में जो हैं, अटेम्प्ट प्रयास करना, स्ट्राइक हमला करना, स्ट्रेटेजिक एडजेक्टिव है, रणनीतिक जहाँ पे रणनीति वगैरह बनती है, सराउंडिंग एरियाज आसपास के एरियाज, हाउस मतलब उनका लोकेशन होना, स्थान होना, सिचुएटेड होना, और इंस्टॉलेशंस मतलब हो गया संगठन, ग्रुप, कार्यालय, ऑफिस। इसके बाद नेक्स्ट लोकेशंस जो स्थान है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है बारामूला, श्रीनगर, ये सारे एरियाज़। ठीक है, तो ये सारे एरियाज़ वर टारगेटेड तो इनको टारगेट किया गया। ये लोकेशंस जो है ऑब्जेक्ट है, ये आगे जो लिखा हुआ ये सारा भी ऑब्जेक्ट है। वर आ गया टारगेटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इनको निशाना बनाया गया बाय एरियल ऑब्जेक्ट्स इन हवाई वस्तुओं के द्वारा फ्राइडे को। इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ, यहाँ पे लगा है डबल इन्वर्टेड कोमाज यहाँ तक। ये किसने कहा है, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो हैं सैड, इन्होंने कहा ऑन द सिविलियन डेथ्स नागरिकों की मृत्यु पर जम्मू कश्मीर में। तो इन्होंने कहा वाइल एड्रेसिंग संबोधित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को न्यू दिल्ली में ऑन फ्राइडे को। तो क्या बोला इन्होंने, देख लेते हैं। इन्होंने कहा अ शेल, एक जो शेल है, आप गोला बोल सकते हो, एक गोला जो है फायर्ड, ठीक है, वो फायर हुआ फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से। यहाँ पे देखो मैं आपको ना इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ तो आप इसको ना सही से समझ पाएंगे, नहीं तो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो क्या करेगा, इसको बोलेगा सब्जेक्ट है, फिर फायर्ड लगा देगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, हिंदी निकालेगा कि गोले ने फायर किया। अब गोला थोड़ी फायर करेगा, इसीलिए ये एक्चुअली वर्ब की फायर जो है ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप कहेंगे सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म कैसे आ गई, तो अभी आपको बताता हूँ, ध्यान देना। देखो अ शेल तो हो गया सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब है लैंड। अब पढ़ो, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, जो शेल है उसने लैंड किया मतलब वो गिरा। अब कौन सा शेल, इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखानी थी तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे विच वॉज या दैट वॉज। विच वॉज फायर्ड, जो फायर किया गया। विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, यूज़ किया जा रहा है शेल के लिए, सिंगल था इसलिए लगा दिया वॉज। फायर्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब समझ में आया कि एक शेल, कौन सा शेल, जिसे फायर किया गया पाकिस्तान से, तो वो गिरा। ये है इसकी एक्चुअल ट्रांसलेशन। कहाँ पे गिरा, जस्ट बिहाइंड द क्राइस्ट स्कूल, क्राइस्ट स्कूल के बिल्कुल बस पीछे। और अब ये क्राइस्ट स्कूल की बात हो रही है, अब यहाँ पे कोमा डाल के आगे लिख दिया रन बाय। अब ये जो रन है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है। अब यहाँ पर भी क्राइस्ट स्कूल के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कौन सा स्कूल, विच इज़ रन बाय, जो चलाया जाता है। विच रिलेटिव प्रोनाउन आ गया क्राइस्ट स्कूल के लिए, इज़ लगा दिया, देन रन आ गया चलाया जाना, बाय मतलब के द्वारा। तो एडवांस्ड में सीधा विच वॉज इज़ को उड़ाया, सीधा लगाया कोमा और बता दिया कौन सा स्कूल जो रन किया जाता है, किसके द्वारा, बाय द
कार्मेलिटीज ऑफ मैरी इमैक्युलेट, मतलब ये कुछ संस्था वगैरह होगी तो इनके द्वारा। वैसे इमैक्युलेट का मतलब होता है एकदम निर्मल कोमल दिल वाला, एकदम सफ़ेद बेदाग, ठीक है, कोमल हृदय वाला या बेदाग। तो ये एक तरह की संस्था है, तो इनके द्वारा चलाया जाता है। और ये है क्या, एक कॉन्ग्रीगेशन है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो जाता है जिसको आप क्या बोलेंगे, संगम बोल सकते हो, संगम तो नहीं, मतलब एक ग्रुप, एक कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, जिसको आप सत्संग भी तो बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन इकट्ठा हो जाना। तो ये एक ग्रुप है पूंछ में, यहाँ पे वर्ड पहले याद कर लो। कॉन्ग्रीगेशन जैसे मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ, वैसे याद रखोगे आप, स्पिरिचुअल कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, आध्यात्मिक सत्संग। तो सत्संग क्या होता है, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, तो कॉन्ग्रीगेशन बोल दिया। इमैक्युलेट का मतलब होता है बेदाग, स्वच्छ, निर्मल। लैंड इज गिरना, शेल का हो गया आपका गोला कह सकते हो, फायर वर्ब है, और इसमें कुछ नहीं है, हिंदी बता देता हूँ आपको। कह रहे हैं गोला जो है जो फायर किया गया पाकिस्तान से, वो जाकर गिरा क्राइस्ट स्कूल के जस्ट पीछे, जो कि चलाया जाता है कार्मेलिटीज ऑफ मैरी इमैक्युलेट के द्वारा, जो कि एक कॉन्ग्रीगेशन है, संगठन है, ग्रुप है पूंछ में। आगे लिखा है ट्रेजिकली, दुखद रूप से, द शेल हिट, शेल जो है गोला जो है उसने हिट किया, वो लगा कहाँ पर, द होम ऑफ 2 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के जो 2 स्टूडेंट्स हैं उनके घर पर जाकर लगा वो गोला। बोथ, दोनों जो है, लॉस्ट देयर लाइव्स, दोनों ने अपना जीवन गंवा दिया, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। एंड और देयर पेरेंट्स वर सीवियरली इंजर्ड, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो गंभीर रूप से चोटिल हुए या घायल हुए। क्लियर हुआ। सो बोथ लॉस्ट पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है, और देयर पेरेंट्स वर इंजर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट लेकिन पैसिव वॉइस। सीवियरली हो गया गंभीर रूप से, यहाँ पे वर्ड याद कर लेंगे, सीवियरली गंभीर रूप से, एडवर्ब है। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, इसका ये भी हमारा एडवर्ब है। ट्रेजिकली मतलब हो जाता है दुखद रूप से, ये भी हमारा एडवर्ब है। तो अभी देखते हैं आगे। तो ये मतलब ये किसने कहा था, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा था नागरिकों की डेथ पर जम्मू कश्मीर में, वाइल एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली में। क्लियर हुआ यहाँ तक सारा। अब आता है लास्ट सेंटेंस। देखो मेरी जो कमांड है ना वो रूल्स पे है, बहुत अच्छी कमांड है मेरी रूल्स पे। तो मेरे सामने कोई सेंटेंस दे दो, मैं आराम से ब्रेक कर दूंगा उसमें कि कहाँ पे क्या लगा हुआ है, कौन सा रूल है, ठीक है। नाउन पहचानना हो, एडजेक्टिव पहचानना हो, एडवर्ब पहचाननी हो, प्रेपोजिशन पहचाननी हो, ठीक है, कंजंक्शन पहचाननी हो, तो जितनी भी चीज़ें हैं पार्ट ऑफ स्पीच मैं उसको देख के पहचान सकता हूँ, ठीक है। ये पावर होती है लर्निंग की। मैं आपको दिखाता हूँ इस सेंटेंस में, देखिए द आर्टिकल है, अभी मैंने पढ़ा नहीं, मैं आपके बस सामने पढ़ रहा हूँ। द आर्टिकल है डिसीज्ड, यहाँ पे काम करेगा मृत, मतलब एडजेक्टिव का। वुमेन काम करेगा नाउन का। नरगिस बशीर ये हमारा प्रॉपर नाउन है। वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अ आर्टिकल है। रेजिडेंट नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन है। देखो मैं देखते ही पढ़ पा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसको मैं साफ करता हूँ, एक बार पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये आप भी सीख सकते हो, बस आपको एक बार सीखना पड़ेगा। और सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन डेफिनेटली करें, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। इन फ्यूचर प्राइस डेफिनेटली बढ़ेंगे, फिर मत बोलना कि महंगा कर दिया। तो अभी बढ़ते हैं लास्ट सेंटेंस की तरफ। द डिसीज्ड वुमेन, ये जो मृत औरत है, डिसीज्ड होता है जो मर चुका है, ये जो मृत औरत है नाम है इनका नरगिस बशीर। वॉज अ रेजिडेंट, ये एक निवासी थी। ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, दिस इज सब्जेक्ट, ये नाउन, हेल्पिंग वर्ब लगा दी वॉज। तो ये एक निवासी थी, कहाँ की, बारामुल्लाज उरी, बारामुल्ला के उरी की। एंड और वॉज हिट, और इन पर अटैक हुआ। यहाँ पे देखो ध्यान देना, ये डिसीज्ड वुमेन सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के लिए, और यही वाला जो है ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है इसके लिए। द डिसीज्ड वुमेन ऑब्जेक्ट, वॉज हेल्पिंग वर्ब, हिट यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक ही जो ये हमारा सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। तो इसको हिट हुआ किससे, बाय अ मोर्टार श्रापनेल, मतलब ये जो मोर्टार के जो छल्ले होते हैं, वो आपने तोफ अभी बताया था मैंने ऊपर, जो छोटी तोफा उनके जो छर्रे होते हैं,
तो वो उनके द्वारा मतलब उन पे हिट हुआ। वैन जब ट्रैवलिंग, जब वो यात्रा कर रही थी फ्रॉम रज़ारवानी टू मोहरा, तो इस जगह से इस जगह तो ट्रैवल कर रही थी, तो उस टाइम ये जो मोर्टार के जो छल्ले हैं तो वो उनको हिट हुए, मतलब उनको लगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिनको बुक बाय करनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, अमेज़ोन पे बुक अब नहीं आएगी। और बाकी कोर्स ज्वाइन करने वाले ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को ज्वाइन करें, स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करें, उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। बाकी आपके हाथ में। सो थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ।